भारत हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, न कि दूसरे अथी का देश है, कम्युनिटी का। जब पाकिस्तान में मुस्लिम का अथी है तो क्यों आप यहाँ हिंदुस्तान जाओ वहाँ हैं? अरे कहा गया ना कि बाबरी मस्जिद भी बनेगा उसी में। हाँ, यही बात है कि मोदी जी जब मस्जिद में गए तो कोई बवाल नहीं है, कोई चर्च पे चले गए तो कोई बवाल नहीं है, तो सेकुलरिज्म नहीं आई। आज मंदिर बनवाने के लिए चले गए तो उस पर सेकुलरिज्म की बात आ रही है। कुछ नेता लोग और कुछ लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं कि हमें वो भीख में दी हुई जमीन नहीं चाहिए, 5 एकड़ की जमीन कर दो भैया, नहीं चाहिए तो वापस कर दो। और ये कोई भी आम मुस्लिम नहीं बोल रहा ये बात, वहाँ की अयोध्या की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो नहीं बोले, सिर्फ वो जो नेताजी लोग हैं, जो आपके पॉलिटिशियन हैं वही बोल रहे हैं, मुल्ला बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी दाल रोटी उसी से चल रही है। चुनाव शुरू हुआ तो यही सिब्बल, यही कांग्रेसी, यही ओवैसी, यही केजरीवाल बोल रहे थे कि धारा 370 का क्या हुआ, मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, धारा 370 हटाएंगे डेट नहीं बताएंगे। अब जब हटा दिया तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। भाई जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, मोदी जी जीते, सारे एक से एक डिसीजन सारे अच्छे ले रहे हैं, अब भी इनको प्रॉब्लम है। तब कहते थे डेट नहीं बताएंगे, डेट बता दिए तो जाके वहाँ कोर्ट में पहुँचने की नहीं, शिलान्यास नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, अब डेट बता दिए, बनाने जा रहे। राम मंदिर बनाने के लिए 500 साल पहले से ये चला आ रहा है। हम लोग भी बहुत कोशिश किया, कांग्रेस आई भी कोशिश की, लेकिन वोट के चलते वो नहीं कर पा रहे थे कि हमारा वोट कट जाएगा हैं, और उसके चलते वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा, बीजेपी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा कि अगर बनावेगा तो बीजेपी बनावेगा, अन्यथा कोई नहीं बनावेगा, किसी की ताकत नहीं है, चाहे वो अथी में आवे हैं, क्या कहलाता है उसको, मेजोरिटी में आवे, चाहे वो बैसाखी पर आवे, किसी पर आवे, लेकिन जब भी बनाएगा राम मंदिर तो बीजेपी बनाएगा। ओके, लेकिन इस चीज पर भी अब राजनीति स्टार्ट हो गई है, मंदिर के में स्टार्ट हो रही है। देखिए सुशांत में नहीं स्टार्ट हो रही है राजनीति हैं, तो इसमें भी स्टार्ट हो रही है। देखिए बिना विरोध के कोई चीज़ नहीं बनता है, विरोधी होता ही है। घर में विरोधी नहीं होते, परिवार में एक बाल बच्चा होता है, एक परिवार होता है, कुछ भी होते हैं, तो विरोधी तो सब में होता है, ऐसी बात नहीं। बिना विरोध के कोई काम नहीं होता है, लेकिन जब काम सफल होता है तब अच्छा लगता है। जैसे 370 देखिए, वो भी कितना दिन से चला रहा है, सालों से हैं, जब हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय से चला रहा है। आज हुआ ना क्लियर, का कोई मार्केट कुछ नहीं हुआ, एकदम रफा दफा तुरंत हो गया है। उसी तरह पीओ को भी होना है। कांग्रेस को पूरी मेचोरिटी में लाने के लिए और मेचोरिटी में रहने के लिए उसने वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कांग्रेसी, कि हम लोग पूरी तरह विरोध रहे। हिंदुओं के प्रति कांग्रेस विरोधी है, सदा से विरोधी रही और रहेगी, तो इसलिए वो लोग विरोध कर रहे थे कि इसका राम मंदिर का, कि भाई मेचोरिटी में रहेगी हमारी, हिंदू नहीं वोट देंगे, ज़्यादा ज़्यादा कितने वोट नहीं देंगे, और लोग तो देंगे, इसलिए कांग्रेस और ये अन्य पार्टियां विरोध कर रही हैं। लेकिन अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस चीज़ का विरोध जो है वो कांग्रेस अब नहीं कर रही है, अब थोड़ा समर्थन दे रही है, ऐसा क्यों? अब इसलिए कर रही है क्योंकि हिंदू एक हैं, और हिंदू का जब राम मंदिर पूरे ऐसा नहीं कि हिंदू का, सबकी आस्था राम में है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि भाई आस्था सबकी राम के प्रति है। ऐसा ना हो हम अभी तो डूबे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कि राहुल जी का बिल्कुल पार्टी ख़त्म ही हो जाए। वैसे भी जब से राहुल बाबा आ गए तब से ख़त्म ही है बिल्कुल। केजरीवाल तो अभी बने हैं, ये तो किसी पर पहुँचेंगे ही नहीं। हाँ जी, इसकी आप चिंता ना करिए, केजरीवाल को विरोध में कोई मान ही नहीं रहा है, कि सिर्फ इनको कांग्रेस और इनको सबको थोड़ा बहुत मानती थी, वो भी जनता ने दिखा दिया है कि आगे कुछ नहीं होने वाला है। इनको चिल्लाना है, चिल्लाते रहिए, इनकी कोई सुन नहीं रहा नीचे लेवल पे, केवल नेता एक दो लोग जो उनके ही हैं वही लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी आम जनता में कोई विरोध नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई जाति विरोध का भी वो नहीं कि भाई ये मुसलमान या हिंदू है या कुछ है, उसको लेके कोई जाति पाति नहीं हो रही है यहाँ लोकल लेवल पे। सिर्फ विरोध उसमें राजनीति में है, कुछ जैसे ओवैसी जैसे नेता हैं या कुछ ये अपने उनको लेके मेचोरिटी लेके कि हम अगर उनके विरोध में नहीं बोलेंगे तो आगे हमें कोई वोट नहीं देगा, अपने को जिंदा रखने के लिए या नाम में रखने के लिए वो खाली ये विरोध कर रहे हैं। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, जनता देख रही है, सब कर रही है। जनता का राम में, हर एक जनता का हर आस्था है, वो अपने राम को मंदिर बन रहा है। पूरी हिंदुस्तान में दिवाली पहले ही मन गई अब। तो इस चीज़ में अभी मतलब एक मौलाना का भी ये बयान आया था कि ओवैसी का नहीं, एक मौलाना का एक रिपोर्टर से बात करते हुए उसने ये बोला था कि आज हमारे पास लाठी नहीं है,
आज लाठी उनके पास है तो आज हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन हमारे पास लाठी होगी और उस दिन हम देखते क्या। तो ये तो साफ साफ ये हो गया कि वापस से मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये नफरत फैलाने की कोशिश नहीं चल रही है? ये बिल्कुल नफरत की चल रही है, लेकिन जब फिर जैसे अभी हिंदू जागा, ऐसे अगर उन्होंने ज़बरदस्ती बना भी लिया, फिर अब हिंदुस्तान की जनता जागेगी, फिर इस पे कुछ न कुछ ऐसा ही होगा। और रही बात तोड़ने की, कोई ऐसा जो हमारा मंदिर था, हमारा रहेगा, ज़बरदस्ती इन लोगों ने तोड़ा था, आगे भी रह के अगर ऐसा कुछ कर लेते हैं, किसी की मेच्योरिटी आती कर भी लेते हैं, तो फिर हम लोग जैसे वो कह रहे हैं वैसे हम लोग भी कोशिश करेंगे, अपने बच्चों को सिखा के जाएंगे कि भाई हम लोग हिंदू में आस्था है, पूरा हिंदुस्तान था और राम भक्त का, राम को मानते थे, तो ऐसे हम लोग भी ऐसे सिखा के, अगर वो कहते हैं तो हम भी ऐसे सिखा के जाएंगे बच्चों को। अगर वो लड़ाई लगाना चाहते हैं, हम लोग तो कोई लड़ाई लगाते नहीं, हिंदू सब सदा अपना उस पे रहा है कि भाई आस्था पे और बिना लड़ाई झगड़े रहा है। जब तक हम लोगों को कोई छेड़ता नहीं, हम लोग नहीं छेड़ते। जब लोग कोई हमारे साथ गलत करते हैं उसको भी सह के शांति से निपटाते, नहीं जब बिल्कुल जब पीछे पड़ते तो हम लोग जैसे अभी अपना भावना रखी राम के प्रति, ऐसे आगे भी रखते रहेंगे। और आशा करते हैं कि जो लोग ऐसे विरोध कर रहे हैं उनको समझ में आएगा और आना चाहिए, और राम के प्रति ऐसी नफरत नहीं रखनी चाहिए। किसी के देवी देवताओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और किसी को टिप्पणी करनी चाहिए तो वो देखना चाहिए कि भाई कोई किस देवता को किसने गलत किया है। अगर राम जी ने गलत किया होता तो ये लोग टिप्पणी करते, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देते कि भाई ये राम ने गलत किया था, आगे गलत करेंगे, या इनकी मंदिर बनने से गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा होता तो हमें ऐसे नफरत फैला सकते थे। ये फैलाएंगे कुछ नहीं है, अपने नेतागिरी में करेंगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला है, इनसे कुछ नहीं। देखिए, ये पहले भी कई साल पहले भी वहाँ मंदिर था, मस्जिद तो बाद में बना था। सारे हिंदू तो जो भी लिए मंदिर बनाने के लिए बहुत कोशिश की है, और पब्लिक को कहीं किसी भी पब्लिक में आप जाएंगे आपको भी कहीं कोई विरोध करता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये हिंदुओं की आस्था की भावना थी और मंदिर बना अच्छा है, सारे लोगों में खुशी है। अब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियाँ कुछ है वो वैसी जैसे हैं, ये लोग बोल रहे हैं भाई नहीं बोलेंगे तो मुस्लिम वोट नहीं करेंगे इनको, तो इनको कुछ तो करना है वोट बैंक के लिए भाई। अगर इनको पॉलिटिकल उसमें पॉलिटिक्स में रहना है तो कुछ ना कुछ एंटी बोलना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए। अगर देखा इंटरलाइन इनको भी पता है कि जो हुआ सही हुआ है, इनकी आत्मा भी कह रही है कि जो हुआ हिंदू के लिए सही है, लेकिन ये क्या करे, वोट चाहिए इनको भाई। वोट कहाँ से मिलेगा? अगर विरोध नहीं करेंगे तो वोट सब बीजेपी को जाएगा, तो इसलिए विरोध करना इनकी मजबूरी है। फ्रंट पे आके विरोध करते हैं, अननेसेसरी भड़काते हैं, लेकिन पब्लिक अब बहुत जागरूक हो गई, पढ़ी लिखी पब्लिक है, और कहीं भी आपको कोई ऐसी पब्लिक नहीं मिलेगी जो विरोध करती नज़र आए। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जो थोड़ा बहुत विरोध कर रही हैं, वो भी ओवैसी सिर्फ खुल के कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस करे, कांग्रेस को भी पता लग गया अगर विरोध करेगी तो पब्लिक इसको जवाब देगी। अभी तो थोड़ी सिमटियाँ आगे चल के और सिमट जाएंगी, तो ये भी धीरे धीरे उसमें सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं आगे। तो पब्लिक में कोई ऐसा नहीं, सारी पब्लिक खुश है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं। इसी बात पे मैं आपसे भी यही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हमेशा जब भी मतलब ऐसी कुछ चीज़ होती है, जब भी मतलब हिंदू की आस्था की बात आती है, हमेशा उंगलियां क्यों खड़ी हो जाती है? तब सेक्युलरिज्म क्यों बोलते हैं? हाँ, यही बात है कि मोदी जी जब मस्जिद में गए तो कोई बवाल नहीं है, कोई चर्च पे चले गए तो कोई बवाल नहीं है, तो सेकुलरिज्म नहीं आई। आज मंदिर बनवाने के लिए चले गए तो उस पर सेकुलरिज्म की बात आ रही है। मतलब हिंदू संविधान के खिलाफ है, ओबीसी ने ऐसे उस दिन संविधान के खिलाफ नहीं था, जब वहाँ मस्जिद में गए संविधान के खिलाफ नहीं था। आज वो वहाँ राम जन्मभूमि चले गए तो सेकुलरिज्म की बात आती है। तो हिंदुओं के लिए जहाँ बात आती है वहाँ ये लोग ऐसे शोर मचाते हैं। इनके शोर मचाने से पब्लिक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पब्लिक सब समझती है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसे शोर शराबा करते हैं। और ये लोग कह रहे थे कि अरे धारा 370 हट जाएगा, मारकाट हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। यूपी में कह रहे थे अरे मंदिर के पक्ष में डिग्री आ जाएगी, कोर्ट डिसीजन दे देगा तो बवाल मच जाएगा, एक मच्छर तक नहीं मरा। भाई कोर्ट ने जब डिसीजन, हाँ अब बनने भी जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई हंगामा, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ बोला, खुद जोगी ने बोला या किसके माइक लाल है कि इसको बंद कर देगा, विरोध कर देगा, एकदम साफ है, स्टेज पर बोला है। तब कि हाँ आओ, जिसको करना विरोध करना आओ मेरे सामने, कोई माँ क्या लाल। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपने वोट बैंक के लिए कि वही उनको भी जिंदा अपने आप को रखना है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। उनको ही पता है कि सब जो हो रहा है सही हो रहा है, कहीं कोई गलत नहीं है। मंदिर था, मंदिर बन रहा है भाई, बीच में मस्जिद बाद में बनाना है भाई। सारे रिसर्च होने के बाद ही नहीं, रिसर्च होने के बाद ही तो बन रहा है। कोर्ट ने तो डिसीजन सही दिया, वो लोग भी कहते जो कोर्ट डिसीजन देगा मानेंगे। अब जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो परेशानी है, उनको उंगलियां खड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे ही है। तो सर आपका क्या कहना है इसी बारे में कि जब भी हिंदू की मतलब पूजा या अर्चना कुछ भी मतलब उसके भावनाएं हैं, तो
हमेशा उसको ठेस पहुंचाने उस पे उंगलियां क्यों उठती हैं जब भी ऐसा कुछ होता है? इसलिए भारत हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, न कि दूसरे अति का देश है, कम्युनिटी का। हालांकि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसको धर्मनिरपेक्ष सबको यहाँ आना है, सब कोई को रहना है, सब कोई को जगह मिलना है। मोदी भी पहले से भी आ रहा है कि यहाँ सब लोग रहते हैं। इवन देखिए बांग्लादेश से आए लोग, रिफ्यूजी लोग आए, पंजाब से आए, कहाँ से नहीं आए, सबको रखे मोदी, आज भी रख रहे हैं। लेकिन वैसा नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म है, ये हिंदुओं का अति है, राष्ट्र है, संघ है। मुसलमानों का आज मुसलमान बढ़ गए हैं ज़्यादा, लेकिन ये तो हिंदुओं का राज है। जब पाकिस्तान में मुस्लिम का अति है तो क्यों आप यहाँ हिंदुस्तान जाओ वहाँ? अरे कहा गया ना कि बाबरी मस्जिद भी बनेगा उसी में, इतने एकड़ जमीन दे करके मस्जिद भी बनाया जाएगा। तो हाँ, तो अगर उनके प्रति कोई ऐसा द्वेष भावना होती तो क्यों बनवाते? कुछ नेता लोग और कुछ लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं कि हमें वो भीख में दी हुई जमीन नहीं चाहिए, 5 एकड़ की जमीन कर दो भैया, नहीं चाहिए तो वापस कर दो। और ये कोई भी आम मुस्लिम नहीं बोल रहा ये बात। वहाँ की अयोध्या की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो नहीं बोले, सिर्फ वो जो नेताजी लोग हैं, जो आपके पॉलिटिशियन हैं, वही बोल रहे हैं, मुल्ला बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी दाल रोटी उसी से चल रही है। भैया आजकल अगर पब्लिक वोट नहीं करेगी, उनको सपोर्ट नहीं करेगी, तो उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? उनका कौन सा बिजनेस है? उनका तो यही बिजनेस है भैया, खड़े रहेंगे, अगर संसद में रहेंगे, विधानसभा में रहेंगे तो पैसा आएगा। पैसा तभी आएगा जब आग भड़काएंगे। भाई अगर सारे हिंदू के फेवर में बोलने लगेंगे तो उनको वोट कौन करेगा? तो इसलिए जो 10-5% लोग हैं उनको फेवर करते हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारे लिए बात कर रहे हैं। कहीं भी आप जाएंगे कोई पब्लिक ये नहीं बोली, मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बोल रही कि गलत हुआ, वो भी खुश है। हमारे सोसाइटी में करीब 20 लोग हैं, किसी को कोई विरोध नहीं है, सब खुश हैं। और भी किसी सेक्टर में जाएंगे, किसी मुस्लिम को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सिर्फ उनको आपत्ति है कि उनकी दाल रोटी बंद हो जाएगी। इतने सालों से 500 सालों से चल रहा था मस्जिद मंदिर इसी पे चल रहा था, इसी पे वोट हो रहा था। भाई सिब्बल जैसे रोक रहे थे, भाई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, राहुल गांधी एक मंदिर, राम का तो कुछ आस्था ही नहीं है, राम क्या है, पहले तो ये बोलते थे। भाई राहुल गांधी काल्पनिक वो है, राम को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ट्वीट आ रहा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो उनको पता लग गया ना कि भाई अभी तो वैसे ख़त्म हो रखे, भाई 10% बचे वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए सबकी मजबूरी है, जो हुआ अच्छा हुआ, इसमें कोई गलत नहीं है। किसी मुस्लिम कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ पॉलिटिशियन को 1-2% जो है उनको प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी हैं वो अब अपने जितने भी उन्होंने वायदे करके आए थे वो अब सारे वो पूरे कर रहे हैं? धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। अब ये वो खाली पीओके बच रहा है। वो देखिए 370 हम लोग पेट काट के 2019 में जब चुनाव शुरू हुआ तो यही सिब्बल, यही कांग्रेसी, यही ओवैसी, यही केजरीवाल बोल रहे थे कि धारा 370 का क्या हुआ, मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, धारा 370 हटाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब जब हटा दिया तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। भाई जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ, मोदी जी जीते, सारे एक से एक डिसीजन सारे अच्छे ले रहे हैं। अब भी इनको प्रॉब्लम है। तब कहते थे डेट नहीं बताएंगे, डेट बता दिए तो जाके वहाँ कोर्ट में पहुँच रहे कि नहीं शिलान्यास नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अब डेट बता दिए, बनाने जा रहे भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो गई। तो ये पॉलिटिशियन, इनका कुछ ना कुछ इनको करना है, ये करते रहेंगे। आज नहीं, हमेशा करते आए हैं, हमेशा करते रहेंगे।